हेलो एवरीवन, अगर तुम क्लास 12 सीबीएसई मैथ में 90% से अबोव टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी यूनिट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू 0 और फंक्शन है हमारा 0 पे वैल्यू के है और 0 के अलावा फंक्शन की वैल्यू ये है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से क्या वो लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है जब भी फंक्शन कंटिन्यूस हो एट ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो ए की जगह 0 पुट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। अब फंक्शन की 0 पे वैल्यू तो के है और 0 के अलावा फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू के दे ही रखे हैं। तो इसमें हम लिमिट करते हैं सोल्व। एक बार डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। तो 1 माइनस कोस 1 0 बन जाएगा अपॉन 0। तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो कि हमारी अनडिफाइंड होती है। तो इसको और सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब हमें पता है 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ तो कोस 4x है तो 1 माइनस कोस 4x हमारा क्या हो जाएगा, 2x था तो x होगा, 4x था तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको पुट करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। 2 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हम स्क्वायर को कंप्लीट बाहर लिख लेते हैं। पर लिमिट साइन 2x अपॉन 2x का होल का स्क्वायर, ये वही बात है ना। तो क्या वैल्यू होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी के की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा हमें दे रखा है कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है। उस फंक्शन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हमें पता है अगर हमारा फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स है, वी नो दैट जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। वी नो दैट साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। और जो हमारा कोस एक्स है वो भी कंटिन्यूस होता है एंड कोस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। पढ़ा है नहीं हमने पीछे। तो और जो हमें पता है प्रोडक्ट होती है दो फंक्शन की वो भी कंटिन्यूस होती है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो भी कंटिन्यूस होती है। तो ये हमारी प्रोडक्ट ही है दो कंटिन्यूस की, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगी। तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। और एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू के है, 2 के अलावा फंक्शन की वैल्यू गिवन है। हमें पता है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो कंटिन्यूटी हमें एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है जब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो के है तो हम राइट साइड के लिख देंगे। और यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 क्या है फंक्शन हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो एक बार हम इसमें डायरेक्ट लिमिट एक्स को 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। रफली करके लिख देखते हैं। 8 + 4 - 32 + 20। अभी तो 32 - 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में 0 आया और डिनोमिनेटर में भी हमारा 0 आया तो 0/0 फॉर्म है, तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर को फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 है। अभी हमारी क्यूबिक इक्वेशन है तो एक ऐसी वैल्यू देखते हैं जो इसको 0 कर दे। तो हमने 2 रख के देखा वो इसको 0 बना रहा है, तो मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो x - 2 को इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। इस x - 2 को एक बार हटा देता हूँ मैं। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ही जाएगा एक्स स्क्वायर पे,
एक्स स्क्वायर पे गया, क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। अब नेक्स्ट किस पे जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, ये साइन चेंज कर दिया, क्या बन जाएगा माइनस 10x प्लस 20। अब किस पे जाएगा माइनस 10 पे चला जाएगा, माइनस 10x प्लस 20। अब साइन दोबारा चेंज कर दो, प्लस माइनस ही कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो हमारी फैक्टराइज करके क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब देखो हमारी दोबारा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा, फैक्टर करते हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2x, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 5। तो क्या आ जाएंगे हमारे फैक्टर, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5। अब इस वैल्यू को जो फैक्टराइज करने के बाद आया, इसको लिमिट में पुट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है हमारा, और राइट साइड में ये चलता आ रहा है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू की हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू की हो जाएगा। तो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7 आएगी, ये आंसर है हमारा।